नमस्कार साथियों, अमृतम संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस प्राचीन विद्या के बारे में जो न सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी स्वस्थ और मजबूत बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योग की। योग जो भारत की सबसे बड़ी बात है और आज पूरी दुनिया इसे अपनाकर स्वस्थ जीवन जी रही है। तो जानते हैं योग के बारे में विस्तार से। योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग शब्द संस्कृत शब्द के युज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। पौराणिक कथाओं ने इसे योग सूत्र में स्थापित किया है। योग का मुख्य उद्देश्य मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाना है। योग न सिर्फ एक व्यायाम है, बल्कि यह हमारे जीवन का एक ऐसा दर्शन है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। योग की परिभाषाएं। व्यास जी के अनुसार योग की परिभाषा है योगः समाधि, अर्थात समाधि को ही व्यास जी योग कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। पतंजलि ने योग सूत्र में परिभाषा दी है योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। तो चलिए आज हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार के बारे में जानते हैं। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बाल, युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी बताया गया है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास 12 स्थितियों में किया जाता है, जो निम्नलिखित है। तो चलिए सूर्य नमस्कार के हम उन 12 आसनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला आसन आता है सूर्य नमस्कार में प्रणाम आसन। प्रणाम आसन में दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं, नेत्र बंद कर लें, ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम मित्राय नमः मंत्र के द्वारा इस आसन को करें। इस आसन से क्या लाभ हो सकते हैं? इस आसन से हमें स्थिरता एवं एकाग्रता बढ़ती है। अर्थात अगर हम प्रणाम आसन करते हैं तो इससे स्थिरता और एकाग्रता, किसी चीज़ पे ध्यान लगाना यानी कि एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा आसन है हस्त उत्थान आसन। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर कानों से सटा लें तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। अब आप आंखें बंद करके ध्यान करते हुए सूर्य भगवान का आह्वान ओम रवये नमः इस मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान का ध्यान करें। इस आसन से क्या लाभ होगा? इस आसन से कंधे, गर्दन, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए लाभकारी है यह आसन। तीसरा आसन है हस्तपाद आसन। अर्थात इस स्थिति में श्वास को बाहर निकालते हुए और हाथों को सीधे रखते हुए आगे की ओर झुके। हाथों को पैरों के दाएं बाएं करते हुए पृथ्वी को छुएं तथा सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम सूर्याय नमः
इस मंत्र से स्मरण करते रहें। जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरीके से आपको करना है। इस आसन से लाभ जो है, इस आसन से पाचन क्रिया में सुधार होता है। अर्थात जो हमारी पाचन शक्ति होती है, अगर कहीं उसमें संतुलन खराब हो रहा है या बिगड़ रहा है तो उस पाचन प्रक्रिया को ये सही करता है। चौथा आसन है अश्व संचालन आसन। इस आसन में श्वास भरते हुए दाहिने पैर को पीछे की तरफ ले जाएं और गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं, जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस स्थिति पर कुछ समय तक रुके रहें और सूर्य भगवान का आवाहन ओम भानवे नमः इस मंत्र से सूर्य भगवान का ध्यान करें। अश्व संचालन आसन से लाभ: गला, कमर, पीठ, जंघा के स्नायु लचीले होकर यकृत अर्थात लीवर के कार्य में सुधार होता है। अगला आसन है दंडासन। दंडासन में श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएं और दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाकर शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं, जिस प्रकार से वीडियो में दिखाया गया है, तथा सूर्य भगवान का आवाहन ओम खगाय नमः इस मंत्र के द्वारा करें। दंडासन से होने वाले लाभ है मांसपेशियां तथा रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। अष्टांगासन। अष्टांगासन श्वास भरते हुए नीचे की तरफ आए और लेट जाए। पेट जमीन से थोड़ा ऊपर ही रहे। अब श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़े और सूर्य भगवान का आह्वान ओम पूखणे नमः इस मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान का ध्यान करें। इस आसन से होने वाले लाभ है, यह आसन जो है हृदय तथा उदर अर्थात पेट, यह आसन हृदय तथा उदर के लिए लाभकारी है तथा रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर को सही रखता है। अगला आसन है सातवां भुजंगासन। भुजंगासन जो है, इस आसन में शरीर के ऊपरी भाग को श्वास भरते हुए उठाएं और गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। कुछ समय तक रुकें। दृष्टि हमेशा आकाश की तरफ ही रहनी चाहिए तथा सूर्य भगवान का स्मरण ओम हिरण्यगर्भाय नमः इस मंत्र के द्वारा करें। भुजंगासन से होने वाले लाभ हैं, यह आसन जो है शरीर में लचीलापन लाकर शरीर को सुडौल एवं मजबूत बनाता है। सुडौल मतलब मजबूती देता है। आठवां आसन है सूर्य नमस्कार का पर्वतासन। पर्वतासन में श्वास छोड़ते हुए पृष्ठ भाग अर्थात हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं व सिर को झुका लें। एड़ी को जमीन पर लगाएं और सूर्य भगवान का स्मरण ओम मरीचये नमः इस मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान का स्मरण करें। इससे होने वाले लाभ है जंघा, घुटने और एड़ियों को मजबूत करके रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। सूर्य नमस्कार का 9वां आसन है अश्व संचालन आसन। अर्थात जो हमने शुरू से 2-3 जो हमने स्टेप करे थे वो लास्ट में दोबारा से शुरू होते हैं। तो 9वां आसन है सूर्य नमस्कार का अश्व संचालन आसन। अब ये कहता है पुनः चौथी प्रक्रिया को अपनाएं। अर्थात हमने जो चौथा स्टेप करा था वही प्रक्रिया दोबारा करनी है, लेकिन इसके लिए अब बाएं पैर को आगे लाएं और गर्दन को पीछे झुकाते हुए ऊपर की तरफ देखें तथा सूर्य भगवान का स्मरण ओम आदित्याय नमः इस मंत्र के द्वारा करें। इस आसन से होने वाले लाभ जो हैं, कमर की हड्डियां मजबूत होकर और आंत की क्षमता को बढ़ाती है। अर्थात आंत की जो कार्य करने की क्षमता उसको बढ़ाती है। 10वां आसन है हस्तपाद आसन।
ये तीसरे नंबर का आसन था जो हमने तीसरे नंबर पे करा था, अब ये 10वें नंबर पे फिर से करना है। बायां पैर वापस लाएं और दाहिने पैर को बराबर में रखकर तीसरे नंबर की स्थिति में आ जाए। अर्थात जो हमने तीसरे नंबर की प्रक्रिया करी थी, तीसरे नंबर पे जो आसन करा था, वही आसन पे दोबारा से आ जाए। यानी कि घुटनों को सीधा रखते हुए हाथों से पैरों के दाएं बाएं जमीन को छुएं और सूर्य भगवान का आवाहन ओम सवित्री नमः मंत्र के द्वारा करें। इस आसन से होने वाले लाभ है हृदय और उदर की क्षमता इससे बढ़ती है, अर्थात हृदय मजबूत होता है और पेट की क्षमता बढ़ती है, अर्थात पेट के रोग दूर होते हैं। शरीर की जो अतिरिक्त चर्बी है वह भी इस आसन से कम हो जाती है। सूर्य नमस्कार में जो 11वां आसन है वो है हस्त उत्थान आसन। यह प्रक्रिया हमने दूसरे नंबर पे भी करी थी, तो वही प्रक्रिया अब दोबारा करनी है। श्वास भरें और दोनों हाथों को कानों से सटाकर ऊपर की तरफ उठें, फिर पीछे की तरफ झुकते हुए पुनः दूसरी अवस्था में आ जाए, अर्थात जो हमने दूसरा आसन करा था उस पर आ जाए और सूर्य भगवान का स्मरण ओम अर्काय नमः इस मंत्र के द्वारा करें। इस आसन से होने वाले लाभ जो है कंधे, गर्दन और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए यह आसन लाभकारी है। सूर्य नमस्कार का 12वां आसन है प्रणाम आसन। जो हमने सबसे पहले करा था उसी स्थिति में दोबारा आना है। प्रणाम आसन, ठीक है। प्रणाम आसन जो है हमारी पहली अवस्था है और हम यहाँ पर सूर्य भगवान का स्मरण करते सीधे खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए सूर्य भगवान का स्मरण करेंगे। ओम भास्कराय नमः इस मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान का स्मरण करेंगे। सूर्य नमस्कार की उपरोक्त 12 स्थितियाँ हमारे शरीर के संपूर्ण अंगों की विकृतियों को दूर करके निरोग बना देती है। यह पूरी प्रक्रिया अत्यधिक लाभकारी है। इसके अभ्यास से हाथों का दर्द दूर होकर उनमें सबलता आ जाती है। गर्दन, फेफड़े तथा पसलियों की मांसपेशियां सशक्त हो जाती है। शरीर की जो फालतू चर्बी होती है वो कम होकर शरीर को हल्का करती है। सूर्य नमस्कार के द्वारा त्वचा रोग समाप्त हो जाते हैं अथवा इसके होने की संभावना समाप्त हो जाती है। इस अभ्यास से कब्ज आदि उदर रोग भी समाप्त हो जाते हैं और पाचन की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। इस अभ्यास के द्वारा हमारे शरीर की छोटी बड़ी सभी नस नाड़ियाँ क्रियाशील हो जाती है। इन अभ्यासों से आलस्य, अति निद्रा अर्थात ज़्यादा नींद आना, अति निद्रा आदि विकार दूर हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार की तीसरी व पांचवी जो स्थिति है वो सर्वाइकल वाले लोगों के लिए और स्लिप डिस्क वाले लोगों के लिए वर्जित है, वो इस प्रक्रिया को ना करें। योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। अगर आप इसे अपने में शामिल करते हैं तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। तो सीखिए, आज से ही योग की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। योग से जुड़े सवालों को आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।